बेलारूस ने अपनी सुरक्षा के लिए रूस की मदद लेने का दावा किया है। बेलारूस की ओर से रूस के सैनिकों के पहुंचने का वीडियो भी जारी किया गया है। पुतिन अकेले नहीं बल्कि बेलारूस के सैनिकों और हथियारों के साथ कीव पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इससे पहले अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि वो बेलारूस पर हमला करने वाला है और वहां वैसी ही तबाही मचाने की कोशिश करेगा जैसी यूक्रेन में हुई थी। यही नहीं, लुकाशेंको ने ये तक बोल दिया कि यूक्रेन का साथ पोलैंड और लिथुआनिया देंगे। ये दोनों ही देश नेटो का हिस्सा है। बेलारूस ने दलील दी कि इन तीनों देशों की सेना के सामने उसके 50,000 सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें रूस से मदद मांगनी पड़ी। एक वीडियो भी आया था जिसे बेलारूस ने जारी किया था, जिसमें ट्रेनों में भर भर कर रूस की सेना की गाड़ियां बेलारूस पहुंचती दिखी। यानी पश्चिम कुछ कह रहा है और रूस और बेलारूस कुछ और। लेकिन यह पक्का है कि यूक्रेन जंग में बेलारूस का रोल बढ़ गया है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पुतिन परमाणु हथियार भी तैनात कर सकते हैं और अपने सैनिक भी भेज सकते हैं। मतलब इस बात का चांस बढ़ गया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव जलती रहेगी, क्योंकि पुतिन ठान चुके हैं कि वो वहां तबाही जारी रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पटना से यह खबर है, जहां जेल में बड़ी साजिश नाकाम की गई है। बेऊर जेल के अंदर मोबाइल ले जाने की कोशिश की जा रही थी। कैदी के पास से नशे का सामान भी जब्त किया गया है। अपराधी और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगा है। आपको बता दें कि कैदी वैन से 19 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पटना के जेल में ये बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। कैदी वैन से 19 मोबाइल बरामद हुए हैं। बेऊर जेल के अंदर मोबाइल ले जाने की कोशिश की जा रही थी। अपराधी और पुलिस की मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ है, ऐसा आरोप लगा है। आपको बता दें कि पेशी के लिए ले जाया गया था और पेशी के बाद जब वापस लौट रहे थे, ऐसे में जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो कैदी वैन से 19 मोबाइल बरामद किए गए और इस मामले में कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बिहार के दानापुर से यह खबर आपको बता रहे हैं, बेऊर जेल के अंदर मोबाइल ले जाने की किस तरीके से कोशिश की जा रही थी, ये जाहिर तौर पर अपराधी और पुलिस की मिलीभगत से ही संभव हो सकता था। ऐसे में एक दारोगा और 4 सिपाही पर इस मामले को लेकर केस दर्ज कर दिया गया है। पेशी के बाद जब लौटते वक्त तलाशी ली गई तो नशे का सामान भी जब्त किया गया और 19 मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए। एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के चित्तूर से सामने आई, जहां पर एक हादसा हो गया। यहां पटाखों की दुकान में आग लग गई और आग की ये लपटें कई दुकानों तक फैल गई हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में ये हादसा हुआ। पटाखों की दुकान में भीषण आग लग गई और ये आग किस तरीके से फैलती चली गई उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। आसपास जितनी भी दुकानें मौजूद थी, सभी को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तो कई दुकानों तक आग की लपटें किस तरीके से फैलती चली गई और जाहिर तौर पर आग ने भीषण रूप ले लिया, क्योंकि पटाखों की दुकान में आग लगी थी और ऐसे में वहां जो पटाखे रखे थे वो भी इसमें जल गए, जिसकी वजह से आग और तेजी के साथ फैलने लगी और आसपास जो भी दुकानें थी सबको नुकसान पहुंचा इस आग की वजह से। ये तस्वीरें सामने आई है आंध्र प्रदेश के चित्तूर से। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटाखों की दुकान ये बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लग गई और साथ ही साथ वहां जो आसपास जितने दुकान मौजूद थे उन सभी को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अब एक बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, जहां प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें भी इसकी सामने आ चुकी है। पटना से ये तस्वीर जहां ये हादसा हुआ, प्लाईवुड फैक्ट्री में किस तरीके से आग लग गई, जिसे बुझाने में घंटों का वक्त लग गया, क्योंकि आग ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था। प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग की ये भीषण लपटें आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इसकी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यह हादसा पटना में हुआ, जहां पर एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और वहां जो सामान रखा था वो जलकर राख हो गया और लाखों की संपत्ति का नुकसान इस हादसे में हुआ है।
पूरी फैक्ट्री जलकर तबाह हो गई। इस तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि आग ने काफी भीषण रूप ले लिया था और इस आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटों के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। अगली खबर बिहार के छपरा से है, जहां हनुमान जयंती समारोह में कथावाचक को मंच पर ही हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मंच पर प्रवचन दे रहे प्रोफेसर धनंजय सिंह की मौत के बाद अफरा तफरी मच गई। अब आप खुद ही देखिए कि आखिर प्रवचन देते वक्त क्या हुआ जिससे उनकी जान चली गई। हनुमान जयंती समारोह के सचिव प्रोफेसर धनंजय सिंह मंच से प्रवचन दे रहे थे। इसी बीच कुछ मिनट बाद ही अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो अटके और फिर गिरते दिखाई दिए और थोड़ी ही देर बाद उनकी जान चली गई। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। बिहार के समस्तीपुर से खबर सामने आई है, जहां हथियार के दम पर कारोबारी के साथ लूटपाट की गई। हथियार से लैस बदमाश दवा की दुकान में दाखिल हुए। वो कारोबारी के गले की चेन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। कारोबारी से लूटपाट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। घटना 21 अक्टूबर की रात की बताई गई, जब हथियार से लैस 3 बदमाश एक दवा दुकान में दाखिल हुए और कारोबारी से पैसे मांगने लगे और जब कारोबारी ने पैसे देने से मना कर दिया, तब वो सोने की चेन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। तीनों शख्स मेरी दुकान पे आया और जान से मारने की धमकी देते हुए धमदारी मांगने लगा और साथ मेरे पिताजी के गले से चैन और अंगूठी छीन के फरार हो गया। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुटी है। वहीं सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए आरोपियों की पहचान संजय दास और सरोज पासवान के रूप में हुई है। T20 वर्ल्ड कप का पूरा हाल, पाकिस्तान की हर चाल और टीम इंडिया की हर खबर। भारत पाकिस्तान मुकाबले पर है मेरी नजर। सीधा मेलबर्न से लाइव, जीतेगा भाई जीतेगा। देश में भारतीय मूल के ऋषि सुनक एक बार फिर से और सबसे आगे चल रहे। इस बार कंजर्वेटिव पार्टी के 100 सांसदों का मिला समर्थन। 52 सांसदों के समर्थन के बाद दूसरे नंबर पर बोरिस जॉनसन। रूस ने खार्किव और ज़पोरिज़िया में फिर दाखिल मिसाइलें। यूक्रेन का दावा, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। रूस ने एक स्कूल तक को नहीं छोड़ा। युद्ध में ज़ेलेंस्की की मिसाइलों ने रूस के रक्षा कवच के उड़ाए परखच्चे। बेलगरद में हुए मिसाइल हमले से निपटने के लिए